पहला जो फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव का वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्या आपने प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर शब्द को पहले कहीं सुना है? जी हाँ, आपने सुना है। कहां पे? प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन को कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें या वस्तु के बारे में बात करें या प्लेस के बारे में बात करें, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन आपने देखा होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यहां पर अगर मैं बात कर लूं कंट्री, तो कंट्री तो भाई कोई भी हो सकती है, ये तो है कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने नाम दे दिया इंडिया, तो इंडिया क्या बन गई? इंडिया बन गई प्रॉपर नाउन। और इंडिया से ही बना लेते हैं हम इंडियन। तो इंडियन क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला हमने लिया है यहां पर सबसे नंबर में इंडिया। इंडिया क्या है भाई? प्रॉपर नाउन है। और इसमें हमने जोड़ दिया है क्या? हमने इसमें जोड़ दिया है एन और बना दिया है इंडियन। क्या बना दिया? इंडियन। तो यहां पे भाई ये क्या हो गया? यहां पे तो ये हो गया भारत। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो गया? भारत। और यहाँ पे क्या हो गया भाई? यहाँ पे हो गया भारतीय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भारत से क्या बना दिया? भारतीय। अब भारतीय यहाँ पे लिखा है, इसी का जो यूज दिया है वो हो गया इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता। तो अगर आप इसको भारत सभ्यता बोलोगे तो आपको मजा आएगा। नहीं आएगा? क्या ये यहाँ पे फिट हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है एक एडजेक्टिव की, क्योंकि कल्चर क्या है? कल्चर है एक नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमारा कल्चर शब्द है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक एडजेक्टिव। और वो एडजेक्टिव हमने कैसे बनाया है? वो एडजेक्टिव हमने बनाया है इंडिया से। इंडिया से बन गया इंडियन। उसी तरीके से हम बना सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड है चाइना। चाइना से बना सकते हैं चाइनीज। एग्जाम्पल हो सकता है चाइनीज फूड। तो याद रखिएगा किसी भी नाउन के पहले हमें जरूरत पड़ती है एडजेक्टिव की। तो हम वहां पर चाइना नहीं कह सकते, हमें वहां पे क्या कहना पड़ेगा? चाइनीज कहना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा चाइनीज फूड। तो फूड की जो विशेषता बता रहा है वो चाइनीज है, और वो कहां का फूड है? चाइना का। तो चाइनीज वर्ड प्रॉपर नाउन से बना है, इसलिए इसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अगला वर्ड है अमेरिका। अमेरिका से बन गया अमेरिकन, और यहां पे हो गया अमेरिकन इंग्लिश। फिर अगला वर्ड है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बन गया ऑस्ट्रेलियन। यहां पे देखो, यहां भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रेलियन। और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स तो बहुत ही फेमस है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने देखा ब्रिटेन। ब्रिटेन का एडजेक्टिव थोड़ा सा अलग है, इसे बोल सकते हैं ब्रिटिश। और ब्रिटिश से बना ब्रिटिश एयरवेज, या आप बहुत सारे वर्ड इस पे यूज कर सकते हो। ब्रिटिश क्रिकेट टीम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने एयरवेज एक वर्ड यूज कर दिया है। अगला वर्ड है एशिया। एशिया से बन गया है एशियन, और एशियंस का यूज हमने बताया एशियन लॉयन। फिर बना है शेक्सपियर, एक बहुत बड़े नाटककार हैं, और ये एक प्रॉपर नाउन है। और इसी से हमने जो वर्ड बनाया है, और वो वर्ड है शेक्सपियरियन। यहां पर आ गया है शेक्सपियरियन पोएट्री की हम यहां पे बात कर रहे हैं कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएट्री, तो वो कहलाएगी आपकी शेक्सपियरियन पोएट्री। आपने देखा कि हमने किस तरह से ये वर्ड बनाए। इंडिया का इंडियन, चाइना का चाइनीज। ठीक है, उसी तरीके से हम और भी यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं पाकिस्तान का पाकिस्तानी, श्रीलंका का श्रीलंकन, बांग्लादेश का बांग्लादेशी। ठीक है, हम कह सकते हैं नीदरलैंड का डच हो सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज में भी हम इसका एडजेक्टिव तैयार कर सकते हैं। अफ्रीका का अफ्रीकन। ठीक है, इस तरह से हम प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। पढ़ते हैं हमारा सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी जाना पहचाना वर्ड है, हम तो पहले ही इस पर वर्क कर चुके हैं प्रोनाउन में, जहां पर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा था। तो बिल्कुल सही समझा आपने, इसी का संबंध है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पे भी वो बात करेंगे। दिस दैट दीज दोस, जी हाँ, दिस दैट दीज दोस, ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि कब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और कब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल।
अब यहां पर हमने लिया है दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है दिस इज अ मार्कर। जी हाँ, दिस इज अ मार्कर। तो आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, दिस। और ये दिस किसके लिए यूज किया है, निश्चित तौर पर मैंने इस मार्कर के लिए यूज किया। तो मैंने क्या बोला, दिस इज अ मार्कर। सो दिस का यूज, अब दिस के बाद कोई नाउन आई है, नहीं आई है। दिस कैसे यूज हुआ है, अलोन यूज हुआ है। और दिस किसकी जगह में यूज हुआ है, मार्कर की जगह में यूज हुआ है, इसलिए दिस बन जाता है प्रोनाउन। जी हाँ, अब हम क्या बोल रहे हैं, अब दिस के बाद में आप देख रहे हो, दिस के बाद में क्या हो गया, मार्कर जुड़ गया। तो अगर हम, जी हाँ, अगर हम नाउन के पहले, अगर हम नाउन के पहले कोई वर्ड ऐड कर लें तो वो निश्चित तौर पे प्रोनाउन तो नहीं होने वाला है, और वो क्या होगा, वो होगा एडजेक्टिव। क्यों होगा भाई, क्योंकि हम बोल रहे हैं डैश डैश इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, यह काय का बना है, ये प्लास्टिक का बना है। क्वेश्चन उठता है क्या प्लास्टिक का बना है, ये पेन। तो इस पेन की विशेषता बताने के लिए, इस पेन की विशेषता बताने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं दिस का। तो याद रखिएगा, दिस के बाद और दैट के बाद, दीस के बाद, दोस के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वो बन जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा कब की थी, जब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। I hope you understand demonstrative adjective. So demonstrative adjective और demonstrative pronoun, इनका जो यूज है वो सेंटेंस में हम क्लियरली अलग अलग देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। तो जो अगला टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, ठीक है, हमने लिया है ईच का, एवरी का, आइदर का और आइदर, और यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसे हम लिखेंगे नीदर। ठीक है, सो आइदर और यहां पे ले लिया हमने नीदर। सो आप देख रहे हैं कि आपने ईच, एवरी और आइदर और नाइदर को ऑलरेडी पढ़ा है। जी हाँ, आपने पढ़ा है। कहां पर, प्रोनाउन में पढ़ा है, जहां पर उसका यही नाम था। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था, यहां पर नाम था उसका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आपके सामने लिया है प्रोनाउन। तो यहां पर जो इसकी खास बात यह है कि हमको यह देखना है कि किस केस में ये प्रोनाउन होगा और किस केस में ये एडजेक्टिव होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ईच का। तो मैंने यहां पे लिख दिया ईच, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज। क्या लिख दिया मैंने भाई यहां पे, ईच ऑफ द बॉयज। कैसे भाई, ईच ऑफ द बॉयज इज हार्ड वर्किंग। मैंने यहां पे लिख दिया ईच ऑफ द बॉयज इज हार्ड वर्किंग। जी हाँ, मैंने यहां पे लिख दिया ईच बॉय कैसे है, हार्ड वर्किंग है। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ईच का जो यूज है उसके बाद में क्या कोई नाउन आई है जस्ट बाद में, बिल्कुल नहीं आई है। ईच क्या कर रहा है, ईच क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो मैं यहां पर ऐसा ही बोल सकता हूं ईच ऑफ द बॉयज, क्योंकि मैंने यहां पर क्या काम किया है, इसका यूज किया है, ऑफ का यूज किया है। इसी सेंटेंस को मैं यहां पे भी लिख लेता हूं। अब यहां पर भी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, देखिएगा, ईच बॉय इज हार्ड वर्किंग। तो आपने देखा यहां पे मैंने ईच के जस्ट बाद में किसको ऐड किया है, मैंने ईच के जस्ट बाद में यूज किया है बॉय को। अगर कोई शब्द, ठीक है, जो नाउन के जस्ट पहले आकर नाउन में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करा, जैसे हम बोलेंगे बॉय, जो हम बोल रहे हैं बॉय इज हार्ड वर्किंग, लड़का मेहनती है। क्वेश्चन था कौन सा लड़का मेहनती है। अब हम बोल सकते हैं वहां पे राम है, श्याम है, लेकिन हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमने उसमें जोड़ दिया है ईच। हमने क्या जोड़ दिया है, ईच बॉय। ईच बॉय कैसा है, ईच बॉय कैसा है, ईच बॉय है मेहनती। तो यहाँ पे देखिए, जब कभी आप ईच ऑफ का यूज करें तो वो बन जाएगा प्रोनाउन, और जब आप ईच के बाद कोई नाउन जोड़ दें तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जो बच्चे हैं, प्रत्येक जो बॉय है वो कैसे हैं, हार्ड वर्किंग है। तो मैं बोल सकता हूं ईच ऑफ द बॉयज इज हार्ड वर्किंग इन आवर क्लास। हमारी क्लास के जो प्रत्येक विद्यार्थी हैं वो कैसे मेहनती हैं। और उसी को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं ईच बॉय इज हार्ड वर्किंग इन आवर क्लास। तो दो अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से मैं दूसरा ले सकता हूं यहाँ पे,
सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। मैंने क्या लिखा है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एवरी, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरी स्टूडेंट। तो देखिएगा एवरी का हमने यहाँ पे दो तरीके से यूज किया है। पहला तरीका है, इसमें हमने एवरी ऑफ लिखा है और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे है, अगर एवरी के बाद ऑफ आ जाता है, जी हाँ एवरी के बाद ऑफ आ रहा है, एवरी के बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं हो रहा है, तो वो बन जाते हैं, क्या बन जाता है, प्रोनाउन। और अगर आप एवरी के बाद अगर कोई नाउन यूज कर लेते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा है कि जो सभी स्टूडेंट हैं वो कैसे हैं, इंटेलिजेंट है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट कैसे हैं, इंटेलिजेंट है। और यहाँ पे हमने क्या बोला है कि उसका भी वही अर्थ होगा, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब हम अगला जो एग्जांपल लेते हैं वो अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल हमने लिया है, इसमें लिया है हमने आइदर। सो आइदर का मतलब होता है दो में से एक। आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से एक। तो हमने क्या बोला, आइदर ऑफ, यहाँ में क्या लिखा है, आइदर ऑफ द सिस्टर्स। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आइदर ऑफ द सिस्टर्स इज मैरिड। दो में से एक सिस्टर की क्या हुई है, मैरिज हुई है। यहीं पे हमने आइदर के जस्ट बाद में क्या यूज कर लिया है, हमने जस्ट बाद में क्या यूज कर लिया है, सिस्टर यूज कर लिया है। इसके बाद जो अगला एग्जांपल है उसमें लिखा है नाइदर ऑफ द सिस्टर्स। यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाइदर ऑफ द सिस्टर, दोनों में से कोई भी जो बहनें हैं वो कैसी नहीं है, मैरिड नहीं है। और इसी चीज को बोलने का तरीका है, नाइदर के जस्ट बाद में हम किसका यूज कर लें, सिस्टर का। सो हमने बोला है कि यहाँ पे हमने बोला है कि नाइदर सिस्टर इज मैरिड। तो आप देख रहे हैं कि जब नाइदर के बाद ऑफ लगाए, सभी में सेम ही रूल है। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखने वाली, वो ये है कि याद रखें जब आइदर के बाद ऑफ लगेगा तो यहां पर निश्चित तौर पे अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वो सिंपली काउंटेबल नाउन होगी, तो वहां पे क्या आने वाला है, वहां पे आने वाला है प्लूरल, मतलब कि सिस्टर्स होगा। और यहां पर हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी, इसमें आपको बता दूं, यहां पर जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसका इंपैक्ट वर्ब में पड़ने वाला है, वो होता है आइदर या वो होता है नाइदर। ऑफ के बाद आने वाले शब्द का जो इंपैक्ट है वो वर्ब पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर जो इज आने का रीजन है आइदर। सबसे ज्यादा एग्जाम में इन दो क्वेश्चन में से प्रश्न पूछे जाते हैं, कि इन दो स्ट्रक्चर्स में से प्रश्न पूछे जाते हैं नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, और यहाँ पे पूछता है कि इज लगाओगे कि आर लगाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे आपको इज लगाना है। तो ये आपने देखा किस तरह से दोनों में डिफरेंस है। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे बढ़कर हम जो नेक्स्ट एडजेक्टिव देखने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव देखने वाले हैं, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जी हाँ, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो अगला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिएगा देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का रंग, रूप, आकार, प्रकार, उसका व्यवहार, मतलब उसका नेचर, इसके बारे में बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, जब कभी भी आपसे कोई एडजेक्टिव पूछता है तो निश्चित तौर पर आप बोलते हो ब्यूटीफुल, हैंडसम, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे माइंड में बात आती है, वो जो टाइप होता है वो यही टाइप है, और उसका नाम है, उसका क्या नाम है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहां पे लिखा है इट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है ये एडजेक्टिव, साइज को, शेप को, कलर को, स्टेट यानी उसकी अवस्था को या उसके नेचर को, ये क्या करेगा, आपके सामने रखेगा। सो एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी चीज की क्वालिटी को रखे, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या उसका एक और नाम है, उसे बोला जाता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी हम कह सकते हैं। सो हमने यहां पर कुछ एग्जांपल लिए हैं और इस बात को समझते हैं। क्या लिखा है, द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया इज राजस्थान। तो राजस्थान जो है एरिया के टर्म में सबसे बड़ा राज्य है। तो हमने यहाँ पे जो वर्ड लिया है वो वर्ड है लार्जेस्ट।
जी हाँ, लार्जेस्ट स्टेट। स्टेट क्या है भाई? स्टेट एक नाउन है और नाउन के पहले आपने कौन सा वर्ड किया है? लार्जेस्ट का है, सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन ये भी एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव क्या बता रहा है? साइज बता रहा है, तो इसे कहा जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला है कि इट इज अ राउंड टेबल। टेबल कैसी है? राउंड है, उसका शेप कैसा है? राउंड है। अगला एग्जांपल हम दे रहे हैं, विक्की वियर्स अ रेड शर्ट। उसने कैसी शर्ट पहनी है? रेड शर्ट। उसका कलर कैसा है? रेड। तो रेड किसकी विशेषता बता रहा है? शर्ट की विशेषता बता रहा है, और शर्ट क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला है, सोनू की अवस्था कैसी है? मतलब सोनू कि अभी कंडीशन क्या है? वो खुश है, दुखी है, तो हम बोलेंगे यार उसकी अभी उसका जो मूड है वो ही सैड। सोनू कैसा है? सैड है। तो यहाँ पे जो सैड है वो किसकी विशेषता बता रहा है? वो विशेषता तो हम कह सकते हैं अवस्था को लेके बता रहा है, उसकी स्टेट को लेके बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, यू लुक हंग्री। ये भी स्टेट ही बता रहा है किसी व्यक्ति की कि अभी उसकी स्थिति क्या है? अभी वह भूखा है। तो हमने यहाँ पे देखा है यू और बीच में हमने लुक, मतलब क्या ऐड कर दिया है? हमने ऐड कर दिया लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर यू लुक हंग्री, तो हंग्री भी क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। और लास्ट में हमने दिया है नेचर, बताया है कि अ सेंट, एक जो सेंट, एक संत है, उन्हें कैसा होना चाहिए? उन्हें होना चाहिए काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए। उनका नेचर बताया जा रहा है। उनका क्या बताया जा रहा है? नेचर। उन्हें कैसा होना चाहिए? उन्हें काइंड होना चाहिए, उन्हें निस्वार्थी होना चाहिए, मतलब उनका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखा है कि वो कैसे होना चाहिए? सेल्फलेस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सेल्फलेस होना चाहिए। तो आपने देखा, इसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब हमने क्वालिटी की बात कर लिया है तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी की। तो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहां पर हम नाउन और प्रोनाउन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे ना, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उनकी क्वांटिटी से रिलेटेड होगी। जी हाँ, क्वांटिटी से रिलेटेड होगी। तो देखिएगा, तो यहां पे लिखा है इट टेल्स अस, क्या बताता है? ये बताता है क्वांटिटी को। किसकी क्वांटिटी को? नाउन और प्रोनाउन की। दूसरी चीज, इट गिव्स द आंसर टू द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? हाउ मच। हाउ मच क्या है भाई? अगर मैं बोलूंगा चीनी या शुगर कितनी है? हाउ मच। ठीक है, मैंने बोला वाटर कितना है? हाउ मच। तो यहां पर जनरली जब भी हम किसकी बात करेंगे, यहां पर क्वांटिटी की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। जी हाँ, हम किसकी बात करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे। तभी तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हाउ मच का आंसर मिलेगा। तो तीसरी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अनकाउंटेबल नाउन से यूज होता है। अब इसमें क्या है? जैसे मच, मच यानी ज्यादा, ऑल यानी सभी, लिटिल, होल, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सारे के सारे काय के एग्जांपल है? ये सारे के सारे एग्जांपल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। जी हाँ, अब इनको वन बाय वन हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अब यहाँ पे देखा है, रहमान gave me some money। तो मैंने क्या बोला? मनी तो दी है पर कुछ पैसा दिया है। सम मनी, क्या दिया मुझे? सम मनी। मतलब सम क्या हो गया? सम एक ऐसा वर्ड है जिसका दोनों तरीके से यूज होता है, क्वांटिटी के लिए यूज होता है, नंबर के लिए यूज होता है। अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं सम मतलब होता है यहाँ पे कुछ। सम मतलब क्या होता है? कुछ। तो रहमान ने मुझे कुछ पैसा दिया, तो सम क्या है? निश्चित तौर पर मनी में कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। और मनी क्या है? मनी एक नाउन है, नाउन में जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है भाई वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्योंकि वो उसकी क्या बता रहा है? वो बता रहा है उसकी क्वांटिटी। तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट वर्ड में है देयर इज नॉट एनी शुगर। नेक्स्ट वर्ड क्या? एनी शुगर इन द टी। टी में शुगर ही नहीं है। जी हाँ, टी में क्या नहीं है? शुगर ही नहीं है। तो ये शुगर की भी क्वांटिटी बता रहा है। तो एनी भी क्या हो जाएगा? एनी भी हो जाएगा एक एडजेक्टिव, क्योंकि शुगर की वो बता रहा है क्वांटिटी। आप घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं सम और एनी के यूज के ऊपर, लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल के यूज पर। इसलिए मैं केवल आपको इसका जनरल आइडिया अभी दे रहा हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ज्योति हैज पुट अ लिटिल मिल्क इन द कप। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आ लिटिल कप। तो ज्योति ने क्या किया है?
कप में थोड़ा सा दूध डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा ही डू नॉट, जी गलत लिखा है, यहाँ पे ही डू नॉट ना होके ही क्या हो जाएगा, डज नॉट होना चाहिए। ही डज नॉट हैव मच टाइम, उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो मच यानी ज्यादा, और किसकी विशेषता बता रहा है, टाइम का। अगला, देयर इज इनफ फूड इन द किचन, किचन में कैसा खाना है, पर्याप्त खाना है। इनफ यानी क्या होता है, पर्याप्त होता है। होल कंट्री हैज बीन बैडली हिट बाय कोविड, हम सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि पिछले कुछ सालों से हम लोगों की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हुई है और हम बहुत बुरी तरीके से क्या है, प्रभावित हुए हैं कोविड से। तो हमने क्या लिखा, होल कंट्री, पूरा देश, और इफ आई से होल वर्ल्ड, ठीक है, तो होल वर्ल्ड हैज बीन, ठीक है, हार्ड इज हिट बाय कोविड, बहुत ज्यादा इस कोविड का इम्पैक्ट हम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे होल यानी होता है पूरा। ठीक है, तो होल का जो यूज होता है वो होता है पूरे के अर्थ में, संपूर्ण के अर्थ में। मैं एक और सेपरेट वीडियो आपके बनाऊंगा कि होल क्या है और ऑल क्या है और होल और ऑल में क्या डिफरेंस है। ऑल द स्टूडेंट, जी हाँ, ऑल किससे होता है, स्टूडेंट्स की है पास द एग्जाम। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल दिया है, जहां पे ऑल द स्टूडेंट हैव पास एग्जाम की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हम काउंटेबल नाउन यूज करेंगे, इसको यहाँ पे तो नहीं यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑल होता है ना जी, जो ऑल होता है वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ अलग यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑल द मनी, क्या बोल दिया मैंने, ऑल द मनी, ऑल द मनी, पूरा पैसा क्या हो चुका है, खर्च हो चुका है, हैज बीन स्पेंट। तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, एडजेक्टिव के तौर पर, और इसे बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे चलते हैं भाई, और ये कैसा बता रहा है, ये इंडेफिनिट क्वांटिटी को बता रहा है, डेफिनिट क्वांटिटी को नहीं बता रहे हैं। इसके बाद लिखा है कैन यू हरी अप, ठीक है, क्या तुम कैन यू हरी अप, क्या तुम जल्दी करोगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अ लॉट ऑफ, जैसे हम मच का यूज करते हैं वैसे हम अ लॉट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मच का जनरली जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता, पर अ लॉट ऑफ का पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम डिटरमिनर्स पढ़ेंगे या फिर इसके बारे में जब हम अलग से बात करेंगे तब हम इसको और डिटेल में जाके देखेंगे। अगला एग्जांपल, देयर इज लॉट्स ऑफ फूड लेफ्ट। अब याद रखें, अ लॉट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं और अ लॉट्स ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का अर्थ ज्यादा के अर्थ में। जैसे हम अ लॉट ऑफ का यूज करते हैं उसी तरीके से हम प्लेंटी ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है आपका, देयर इज नो रश, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। सो यहाँ पे हम अ लॉट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, और ये टाइम की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्लेंटी ऑफ भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। She spent a good deal of time. She spent a good deal of time on the project. So good deal of time का मतलब अच्छा खासा समय उसने किस पे खर्च किया, इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च किया है, इस प्रोजेक्ट पर उसने अच्छा खासा टाइम क्या किया है, स्पेंड किया है। A large amount of explosive chemicals क्या हुए हैं, was also found. A large amount of explosive chemicals was also found. यहाँ पर a large amount यानी होता है बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो है हमें मिली है। तो यहाँ पर आप देखते हैं a large amount एक और दूसरा है explosive, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, और ये बता रहा है आपकी क्वांटिटी को बता रहा है और ये आपके टाइप को बता रहा है। ठीक है, विस्फोटक मतलब ये क्वालिटी को बता रहा है। तो इसी के साथ इन सेंटेंस से आगे बढ़कर अब हम देखते हैं हमारा अगला टाइप ऑफ एडजेक्टिव, और जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जी हाँ, ये बताएगा नंबर्स को, किसके नंबर्स को, किसकी संख्या को, नाउन और प्रोनाउन की संख्या को बताएगा। दूसरी चीज, ये किसका आंसर हमें देगा, ये हमें आंसर देगा हाउ मेनी की। इसके पहले जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी थी वो किसका आंसर दे रहा था, वो हाउ मच का आंसर दे रहा था, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। इसे हम संख्यात्मक विशेषण कहते हैं, इसे हम न्यूमेरिक एडजेक्टिव कहते हैं, इसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। और इसका यूज तो आपको पता है किसके लिए होगा, काउंटेबल नाउन का। और इसमें कुछ एग्जाम्पल है मैनी, क्योंकि वहां पे जब मच था तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मैनी है। वहां पर भी ऑल था, यहाँ भी ऑल है। इसका क्या मतलब है कि ऑल का यूज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव और न्यूमेरल दोनों के लिए होता है। फ्यू, यहाँ पे फ्यू है, वहां पे क्या था, लिटिल था। ठीक है, ऑल का यूज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको देखते हैं, क्योंकि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसके कुछ टाइप्स होते हैं और हम उनके टाइप को देखते हैं। सो नंबर
हो सकते हैं डेफिनेट नंबर भी हो सकता है, इनडेफिनेट नंबर भी हो सकता है। तो चलिएगा अब यहाँ पे हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, ठीक है, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसे दो भागों में डिवाइड किया है। तो चलिएगा आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और सेकंड में लिखा है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो डेफिनेट की हमने 3 डिफरेंट पार्ट में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। पहला है कॉर्डिनल, नंबर कॉर्डिनल हो सकता है, नंबर ऑर्डिनल हो सकता है या नंबर मल्टीप्लिकेटिव हो सकता है। भाई कॉर्डिनल का मतलब क्या होता है, भाई कॉर्डिनल का मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 3। जो हम काउंटिंग करते हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, भाई मेरे पास मार्कर कितने हैं, एक ही मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा 1 मार्कर। तो 1 मार्कर इसकी क्या बता रहा है, संख्या, और ये कौन सा नंबर है, कॉर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्डिनल में क्या होगा, ऑर्डर होगा। ऑर्डर यानी क्या होगा, ऑर्डर यानी सर क्रम होगा, क्रम बताएंगे, सीक्वेंस बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा फर्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा सेकंड, यहाँ पे क्या आएगा लास्ट, सेकंड लास्ट। इस तरह के एडजेक्टिव का प्रयोग ऑर्डिनल नंबर में किया जाता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो प्राइम मिनिस्टर के पहले जो हम फर्स्ट का यूज करते थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके पहले द आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। केवल ये टाइम में एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऑर्डिनल में आप देखेंगे ऑर्डर दिखाया जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट सेकंड लास्ट, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। नंबर और इनका यूज जब किसी नाउन के पहले होता है तो ये बन जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है सिंगल या डबल को। जैसे हम बात करते हैं अ सिंगल रूम या हम कहते हैं डबल रूम, तो ये सिंगल और जो डबल है वो रूम मतलब नाउन की विशेषता बताते हैं, इन्हें कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। डेफिनेट नंबर होते हैं ये, मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेट नंबर होते हैं, और इस तरह के एडजेक्टिव को डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, जब हम 1 2 3 4 की बात करेंगे तो कॉर्डिनल, जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करेंगे तो ऑर्डिनल, और जब हम सिंगल डबल ट्रिपल की बात करेंगे तो हम जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव की तरफ। तो ये कहलाता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर अगर जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर क्या, मैनी, मैनी यानी कई। आप इसको इनडेफिनेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि संख्या बता रहा है, और कई मतलब कितने ये नहीं पता। या फिर इसमें हो सकता है ऑल, इसमें क्या हो सकता है फ्यू, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है आपका सेवरल। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम इन वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनी है, ऑल है, फ्यू है, ठीक है, सेवरल है। तो ये क्या बताएंगे, और भी आ सकता है इसमें, इसमें आ सकता है सम भी आ सकता है, इसमें एनी भी आ सकता है, इसमें ठीक है मोर भी आ सकता है, इसमें आ सकता है मोस्ट भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनमें इनका जो यूज है नंबर के लिए हो सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे सम है, एनी है, मोर है, मोस्ट है, इनका यूज क्वांटिटी के लिए भी किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हमने 2 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, और वो है पजेसिव एडजेक्टिव। सो जो अगला एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव है, जिसके बारे में पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था, जहां पर हमने केस पढ़ा हुआ था, जहां पे हमने केस टेबल बनाई थी, और उसका एक जो कॉलम था वो रिजर्व किया गया था किसके लिए, जी हाँ पजेसिव एडजेक्टिव के लिए। जहां हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था माय, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे हमने पढ़ा था माय, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पढ़ा था माय, यूर, आर, हिज, हर, देयर और इट। तो आपके सामने दोनों चीज हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये बताता है ऑनरशिप को, ये बताता है रिलेशन को। जब एक नाउन का क्या है, एक नाउन का किसी पजेसिव केस के साथ
किसी पजेसिव केस के साथ जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कार। भैया कार का मालिक कौन है? अगर कार का मालिक रोहित है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं रोहित कार। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रोहित कार। पर रोहित की जगह में मैं बोलूँ कि मेरी कार, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? मैं यहाँ बोलूंगा माय कार। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? मैं यहाँ पे बोलूंगा माय कार। तो आप देख रहे हैं ये जितने भी एडजेक्टिव यहाँ पे लिखे गए हैं, इन एडजेक्टिव के बाद निश्चित तौर पर हमको किनकी जरूरत पड़ेगी? हमको जरूरत पड़ेगी नाउन की। माय कार, मेरी कार है तो तुम्हारी है तो योर कार, हमारी है तो आर कार, उसकी है तो हिज कार, किसी फीमेल की है तो हर कार, उन लोगों की तो देयर कार। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर पजेसिव केस लिखा हुआ, ये जो है आपका इट्स है, और इसका याद रखेंगे, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। जी हाँ, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है क्या कि कोई एनिमल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। सो पजेसिव एडजेक्टिव बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, दिस इज, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज माय कार। अब यहाँ पे दिस इज माय कार लिख दिया भाई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माय कार। अब यहाँ पर जो माय है वो कार की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसको लेके बता रहा है? अधिकार को। तो अधिकार को क्या बोलते हैं? पोजीशन। इसी को बोलते हैं ऑनरशिप। और किसके पहले आ रहा है? कार के पहले, तो बन गया possessive. So my dear friend, I hope you understand these types of adjective. We have covered half of the adjectives. So rest of the types of adjective we will cover in our next video. So till then, you take care, keep learning, keep smiling. Bye bye.